हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी कुमार, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आज हम बात करने वाले ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 5 पर। तो बात करते हैं ऑप्टिक्स लेक्चर 5। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। किससे बात किया था? एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने इस पर क्वेश्चन भी किया था और आपको बताया भी था कुछ बातें। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, आइए। तो मैंने आपको कराया था कुछ क्वेश्चंस, देन अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी पर, एंगल ऑफ डेविएशन पर। ऐसे दो मिरर्स हैं, क्या है? मिरर्स हैं जो एक दूसरे पर कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर इंक्लाइन है। और कोई रे है, क्या है भाई? रे जो इस पे आ रही है कितने डिग्री पे भाई? कितने डिग्री पे? बोलो 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 बोलो। ये आ रही है आपकी, मान लेते हैं 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर लाइट आई है। मैं कहूँ ये रे जब जाएगी, मिरर इसको ले लेते हैं, फर्स्ट मिरर M1, इसे M2। तो अगर ये लाइट रे इस पे आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट क्या करेगी? अपने पाथ से, रियल पाथ से डेविएट होगी, फिर आएगी इस पे, फिर जो पाथ होगा फिर डेविएट होगी। तो फाइनली जो इसके बाद, जो फर्स्ट मिरर के बाद सेकेंड मिरर पर जो रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद कितना डेविएशन होगा उसको हम फाइंड करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चंस। तो मैं कहूँ एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए टोटल रिफ्लेक्शन के बाद। जब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ यहाँ पर कितना डेविएशन हुआ। तरीका करने क्या है, हर मिरर पर कितना एंगल डेविएट हो रहा है सारे निकालकर आप ऐड कर दिए। सिंपल, नेट डेविएशन निकालना है तो सारे डेविएशन क्या करिए? ऐड करिए। अब किसी एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को प्लस मान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। अब किसी को प्लस माइनस मान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए समझाता हूं मैं क्वेश्चन। अगर ये लाइट है तो लाइट क्या कर जाएगी? ऐसे में जाकर क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट। क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट। अब बताइए 30 है तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 60। ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो लाइट कितना डेविएट कर गई? ये जो इसका रियल पाथ था ये वाला, इससे रोटेट कर गई इतना डिग्री। कितना डिग्री? सोचो, ये टोटल 180 होगा। मैंने कल बताया भी था 180 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है? इंसिडेंट एंगल। 180 तो डेल्टा 1 जो यहाँ पर आएगा डेविएशन, 180 माइनस 260 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 आ जाएगा टोटल। डेल्टा 1 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे लाइट रहा यहाँ पर आई, अच्छा ये 60 दे कितना हो जाएगा? 30। वैसे यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 30। नो नो नो, सॉरी, ओ माय गॉड, आ जा भाई, आ जा। हाँ, 60 कितना हो जाएगा? सॉरी 30 दिया जाएगा 60। ओहो, अच्छा ये 60 है, लाइट जा रही है ऐसे, फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, रे चली जाएगी ऐसे। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 60 दिया क्या हो जाएगा? 30। ये भी हो जाएगा 30, और जो रे जा रही थी ऐसे, रोटेट हो गई ऐसे, इतना एंगल क्या कर गई? रोटेट कर गई। और ये एंगल कितना आएगा? सोचो, टोटल 180 होता है तो 180 डेल्टा 2 कितना डेविएट की यहाँ पर जाएगा? 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60। 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। तो यहां पर लाइट ओरिजिनल ये लाइट थी, यहां से रोटेट किया ऐसे, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बेटा ऐसे रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वैसे यहां पर भी क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो टोटल रोटेशन हुआ डेल्टा, नेट डेविएशन, फाइनली जो रे है यहां आई थी, जो फाइनली इतना मुड़ गई टोटल, यहां मुड़ी 60 डिग्री एंटी क्लॉक, यहां 120 एंटी क्लॉक, तो टोटल हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 120, टोटल आया 180 डिग्री। हो, तुम अगर सोच सकते हो 180 होने का क्या मतलब है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है और वो मुड़ के 180 डायरेक्ट पीछे चला जा रहा है। मतलब हुआ क्या? सीधे जा रही थी फिर बैक मार ली ऐसे। अगर तुम सोचो 180 डेविएशन आने का मतलब क्या है, ये लाइट जा रही थी ऐसे, पूरी तरह से मुड़ के वापस चली गई डायरेक्ट ऐसे। मतलब ये दोनों लाइन क्या होने वाली है? पैरेलल। 180 एंटी पैरेलल होंगे ना, क्योंकि फाइनल रे है ये इनिशियल रे। फाइनल इनिशियल के भी कितना एंगल आ रहा है? 180। कितना आ रहा है? 180। तो 180 क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन।
आओ 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 और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं क्वेश्चंस में। चलो और क्वेश्चन करते हैं, करते करते हैं। ओहो जी, यस, एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, रे डायग्राम से रिलेटेड है। आओ समझते हैं थोड़ा सा, मैथ्स इसमें है। क्या है? मैथ्स। ये समझो ऐसे दो मिरर्स हैं। क्या है? मिरर्स। एक ऐसे मिरर है, दो मिरर्स है। क्या है? दो। ये M1 मिरर है और ये M2 है। मैं कहूं, कह दूं अगर, क्या कह दूं भाई, कि सोचो जरा, क्या सोचो, अगर दो मिरर M1 और M2 एक दूसरे पर 20 डिग्री पर इंक्लाइन है। कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। तो आइए लेते हैं, ये कितना डिग्री है? 20 डिग्री। कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? 20 डिग्री। और क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, बताइए, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर इस पॉइंट को वो मालूम, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कलर लूं, ये सही है, कि एक लाइट रे जा रही है ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब गई तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। यहां पर जो रिफ्लेक्ट हुई कुछ ऐसे हुई, कुछ ऐसे हुई। फिर यहां पर लाइट आई, फिर वहां पर उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। फिर यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे इस मिरर पर। देन अगेन जब यहां से रिफ्लेक्ट हो यहां आई, फिर रिफ्लेक्ट हो यहां गई, देन अगेन क्या करती है, जब फाइनल रिफ्लेक्शन यहां से होता है, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है पैरेलल टू, जो रिफ्लेक्शन है इसका यहां का रिफ्लेक्शन है पैरेलल हो जाती है किसके? M2 मिरर के। किसके? M2 मिरर क्या हो जाती है? पैरेलल। तो क्वेश्चन मेरा है, क्या मेरा क्वेश्चन है, कि जो यहां पर लाइट रे गई थी, ये आई से मान लेते, सपोज आई इंसिडेंट एंगल है, तो मेरा ये कहना है कि इंसिडेंट एंगल फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? इंसिडेंट एंगल। कैसे फाइंड करें, सोचते हैं। ये 20 डिग्री दिया है, आई निकालना है पहले, और ये क्या हो गई? पैरेलल। किसके? इस M2 मिरर के। किसके? M2 मिरर के। सोचा जाए थोड़ा सा, आओ सोचते हैं। ओ हो, अगर अगर ये पैरेलल है इसके, तो सोचो जरा, सोचो तुम्हें क्या हुआ है, ये 20 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कैसे कैसे कैसे? ये भाई करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना। ये कौन सा है? ट्रांसवर्स लाइन है मिरर M1, और दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर ये 20 है तो सपोज करो ये एंगल कितना होगा? सोचो, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये टोटल 90 थे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलो 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 भाई, बोलो भाई, ये 20 थे, ये 90 थे, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और मैं बात चाहूं, कुछ और कर सकता हूं, मुझे पहुंचना है आई तक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी कितना होगा? आई होगा। और मजेदार बात कहें तो ये टोटल कितना है? ये टोटल है 140 डिग्री। तो थोड़ा सा देखो अगर, तो ये भी पैरेलल है किसके? इस लाइन के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 140 टोटल। टोटल कितना है? दोनों ऐड को 140, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? सोचो भाई, सोचो, ये भी कितना होगा? 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री। आओ समझते हैं। 140 डिग्री हो गया जी। अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा ये कितना होगा, थोड़ा सोचो तो। 70 है तो 20 हो जाएगा। अच्छा ये 20, आओ ये 140। अगर मैं बताऊं कि यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दूं? नॉर्मल। तुम सोच सकते हो, क्या कर सकते हो? सोच सकते हो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और टोटल कितना है? 140, और ये 90 है, ये कितना होगा? सोचो जरा, सोचो। 180 में 90 घटा दो तो कितना आएगा? बट्टा बटा बटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा 50 डिग्री। इधर 50, इधर 90। सोचो यार, ये 140 है, ये 90 है, चूंकि नॉर्मल है तो 50 बचेगा। अरे भाई 90 और 50 है ना,
140। अच्छा अच्छा, ये 50। तो एक बात सोचो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे, भाई रिफ्लेक्टेड रे और एंगल जो होता है नॉर्मल के बीच 50 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 50। और दिमाग लगा जाए तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ओहो हो, टोटल एंगल हो जाएगा 100 डिग्री और ये टोटल एंगल है 20 डिग्री। देखा जाए अगर इस ट्रायंगल को मैं मान लू पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल में ये 100 डिग्री है, ये 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो, ये 100 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। और थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊं, मुझे आई चाहिए था ना, तो ये टोटल 90, ये 60, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। चूंकि ये आई दोनों होंगे, तो आई क्या आएगा, टोटल आंसर जो हमारा फाइनल आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो कुछ समझ आया, आराम से रे डायग्राम ड्रा करो, एंगल निकालो, काम खत्म। जी 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 जी, आगे चले, आगे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखो, थ्योरी पढ़ना ठीक अच्छी बात है, अब कितना थ्योरी कंसेप्चुअल क्लियर होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन उसको जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का हम अप्लाई करें, तो हो कुछ नहीं रहा इसमें। इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देन थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री लगा रहे हैं, क्योंकि नाम ही इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है चैप्टर का, या रे ऑप्टिक्स। जी जी जी, एक क्वेश्चन और कर ले, आओ करते हैं। क्या दे भाई, क्या दे, आओ थोड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन किया जाए। क्या किया जाए, क्वेश्चंस, आओ करते हैं। बेटा मैं आपको चीज बताता हूं, बहुत अच्छी बात क्या है, क्वेश्चंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा मैथमेटिक्स लगा देता हूं और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल पूछ लेता है। देखिए करते हैं, जैसे मैं कहूं कोई फंक्शन है, इसे ये समझो कि कोई समथिंग फंक्शन है, ये जो है आई बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ है, और ये समथिंग कुछ लाइक दिस ऐसे है, और कभी भी कहेगा कि ये सरफेस ऐसा, और ऐसा इक्वेशन दिया y इक्वल टू एफ एक्स, और कभी कह रहा है कि x की कोई पैरेलल लाइन आ रही है, ऐसे किसके पैरेलल, x के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है, और ये जो पॉइंट पर लाइट गिर रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x नॉट y नॉट है, तो कहेगा इस पॉइंट पर इंसिडेंट एंगल निकालिए। इस पॉइंट पर क्या निकालिए, इंसिडेंट एंगल। हो साला, कुछ दिया ही नहीं, कैसे निकाले सर, अरे बेटा पॉइंट दिया है ना, तो कैसे निकाले, मेरी बात ध्यान सुनना। पहला काम, ये फंक्शन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, और पॉइंट दिया रहेगा, अब पूछेगा इस पर जो इंसिडेंट एंगल वो फाइंड करिए। देखो ध्यान से, ये पैरेलल है किसके, एक्स के, तब बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन करते हैं, आगे आगे आगे। बेटा पहला काम है हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्यों क्यों ऐसा क्यों सर, आओ समझते हैं। वाई डैश निकालोगे तो क्या है, वाई डैश होता है एफ डैश एक्स, इसी को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है किसी भी y इक्वल एफ एक्स फंक्शन का एनी पॉइंट पर खींचे हुए टेंजेंट का स्लोप। क्या होता है, बोलो बोलो, खींचे हुए टेंजेंट का स्लोप। तो जो बताएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो बताएगा इस पॉइंट पर जो ड्रॉ किया गया टेंजेंट होता है, उसका क्या बताएगा, ये एम मतलब स्लोप, और उस स्लोप को ही बोलते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है, क्या है, एंगल, क्या है बेटा जी, एंगल, ये थीटा थीटा थीटा। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है बेटा, हमारा स्लोप आता है। तो थोड़ा सा दिमाग है, अगर थीटा होगा और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा था, आई कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टर में चली जाएगी ऐसे, और ये थीटा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हम इंसिडेंट एंगल निकाल लेंगे। हमें पता क्या होना चाहिए, वो पॉइंट और इस कर्व का इक्वेशन। क्वेश्चन करा जाए इस पे, आओ करते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे इस चित्र को, ग्राफ को। अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई,
अगर कह दूं अगर तो जीना छोड़ दे। ये है एक्स एक्सिस, क्या है? एक्स एक्सिस, ये भैया। एक्स एक्सिस, और ये है अपनी, अपनी तुम्हारी नहीं, ये है अपनी। ये साला टेढ़ा हो गया। यस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं ये है हमारा एक, ये है एक कर्व जो 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 क्या है भाई, एक पैराबोलिक सरफेस की तरह ट्रीट करता है। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई रे है, अगर कोई रे है, अगर कोई रे है जो आ रही है ऐसे, कैसे आ रही है? ऐसे, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह है 1/2 कामा 1/4। तो कह रहा है कि इंसिडेंट, क्या निकालो? इंसिडेंट एंगल। क्या निकालो? इंसिडेंट एंगल। तो देखो मैंने क्या दिया, फंक्शन दे दिया इस ग्राफ का, और उस पॉइंट पे जो लाइट गिर रही है वहां का मैंने पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो मुझे निकालना है इंसिडेंट एंगल। तो हमारा पहला काम क्या होता है, उस पॉइंट पर स्लोप देखो, स्लोप, स्लोप किसका स्लोप रे? टेंजेंट का। किसका? किसका? टेंजेंट का। किसका भाई? टेंजेंट का स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप। साला ये क्या हो रहा है? इससे बढ़िया तो मैं अपने हाथ से बना दूं। आ जाओ जी, टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका क्या? स्लोप। उसका क्या? स्लोप। ये समझना भाई, सीधे है ये स्लोप। आज कैसे स्लोप निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इसको डिफरेंशिएट मार दें। क्या मार दें? डिफरेंशिएट। और एंगल पता था, ये एंगल पता चल जाएगा। आओ आओ आओ, करते करते डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई, अरे भाई रुको जरा, सबर करो। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा वाई डैश, या जाएगा एक्स स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन बेटा? किसका 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 डिफरेंशिएशन? आ जाओ करते हैं डी बाई डी एक्स, डी। अरे साला चल क्यों नहीं रहा है रे? इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? साला बुखार आ गया क्या? चलो, कुछ काम ही नहीं कर रहा है दोस्त। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम क्या रहेगा? कुछ हो सकता है टेक्निकल इश्यूज होने का, बोर्ड काम नहीं कर रहा, तो मैं बता दे रहा हूं। अगर थीटा है, सॉरी, इसको डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। और 2x ये क्या है? स्लोप। टेन थीटा क्या आ जाएगा? 2x। टेन थीटा क्या आ जाएगा? 2x। क्या आ जाएगा? 2x। और 2x किस पॉइंट पे निकालना है? 2x करोगे, फिर x की वैल्यू वहां पॉइंट रखो तो 1/2, तो क्या आ जाएगा? स्लोप 1 आ जाएगा। टेन थीटा आ गया 1, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45। तो ये 45, ये भी क्या हो जाएगा? 45। और यहाँ पर तुम नॉर्मल खींचोगे तो ये 45, टोटल 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45। तो इंसिडेंट एंगल कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। हो सके टेक्निकल इश्यूज के लिए ये समस्या हो रही है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बात कर लूंगा इस पर। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।